एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज न्यू ईयर शुरू हो गया है। आज न्यू ईयर का सेकेंड डे है जिस दिन मेरा ये व्लॉग जाएगा। वैसे जिस दिन मैंने ये व्लॉग अपना शूट किया था उस दिन था 30 तारीख यानी कि 30 दिसंबर। सुबह का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे गाजर का हलवा बना रही थी, बीच बीच में कोई काम कर रही थी ना, तो गाजर का हलवा थोड़ा बहुत कढ़ाई में जो है ना पकड़ भी ले रहा था। तो अच्छे से पकने के बाद उसमें मलाई वाला दूध डाल दी हूँ, फिर उसको अच्छे से पका दूँगी। झटपट से बन के तैयार भी हो गया है और कल ही मैं इसको धो के और कद्दूकस करके मैं अच्छे से रख ली थी। बस मुझे सुबह उठ के बनाना था, क्योंकि सुबह धो कद्दूकस करो फिर उसमें टाइम लगता है और सुबह इतना टाइम भी नहीं होता है। सबको जल्दी जल्दी पड़ी रहती है। बच्चों का आज स्कूल भी है तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे हाथ बटा रही हूँ। तो वीर को क्या है ना कि गाजर का हलवा खाने का मन नहीं था, खाता है लेकिन आज मन नहीं हुआ। हलवे के नाम पे उसको याद आया आटा का हलवा। उसको आटा का हलवा बहुत पसंद है। सो मैं यहाँ पे घी डाल के उसके लिए थोड़ा सा ही बस आटा का हलवा झटपट बना दे रही हूँ। बाकी का जो मेरा काम है ना वैसे ही पड़ा हुआ है। सुबह देखिए उठ तो जाती हूँ लेकिन एक के बाद एक जो काम होते हैं ना लगातार करने ही पड़ते हैं। कुछ कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो हम शूट ही नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसे काम होते हैं जिन्हें कैमरा लगाओ करो तो बड़ा झंझट सा लगता है जब तक लगाएंगे तब तक अपना हम काम निपटा लेंगे। मेरा हलवा देखिए बन के तैयार हो गया है। इतनी भीषण ठंड हमारे यहाँ पड़ रहा है, फिर भी देखिए सुबह से लेके दोपहर तक शाम तक कुछ न कुछ काम जो है ना लगा ही रहता है। काम हमारा थोड़ा सा और बढ़ जाता है। हमारा जो काम है खुद का यूट्यूब, उसको लेके अगर उसको हटा दिया जाए ना तो सुबह का काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कुछ टाइम में कुछ घंटों में अच्छे से निपट जाए। तो नाश्ता वगैरह करा दी हूँ। ये तो खैर ड्यूटी चले गए हैं, अभी दोनों बच्चे घर ही पे हैं। उसके बाद बारी आती है झाड़ू पोछा करने की, लेकिन उससे पहले किचन को मैं समेट ली हूँ। किचन हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह के 9:30 हो चुके हैं। मेरा सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है। बच्चों को मैंने नाश्ता बना के दे दिया है। नाश्ते में एक लोग को दिया गया है आटे का हलवा और एक लोग को दिया गया है गाजर का हलवा। तो जी पीयू पापा भी गाजर का हलवा ही खा के चले गए हैं और अभी थोड़ी देर बाद आएंगे लंच तक, वही 12:15 बजे के आसपास में, तो फिर अपना लंच कर लेंगे। अभी किचन में दूध बॉईल कर रही हूँ। उसके बाद आगे का काम है नहा धो के मैं तैयार हो जाऊँ। तो जी आगे का क्या है ना कि अब मैं सोच रही हूँ जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाऊँ, क्योंकि आज है बच्चों का पीटीएम, तो स्कूल भी मुझे जाना है जल्दी से तैयार होके, वरना टाइम ओवर हो जाएगा। 11:30 बजे तक का टाइम है। वैसे तो अभी 2 घंटा है, 9 बजे से स्टार्ट ही हुआ है। बाहर मौसम का हाल बहुत ही बुरा हो रखा है, बहुत ही बुरा, मतलब कि मैं क्या बताऊँ। क्या पूछ रहे हो? बारात है? नहीं, ये चालाक चला और ये बारात है। ये बारात है। बाबू बैठ के अपना यहाँ हिंदी का बुक पढ़ रहा है, मात्रा वगैरह मिला के, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, यही सब कुछ। बाकी घर मेरा एकदम से मेंटेन हो गया। थोड़ा सा मुझे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सुबह उठ के ना आज मैं अपने बालों में कंघी वगैरह कुछ भी नहीं की हूँ। तो चलिए फाइनली मैं नहा धो के तैयार होकर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फाइनली दूध मेरा हो गया गर्म, इसको मैं करती हूँ बंद। ये कल का दूध है, बासी दूध है, तो इसको गर्म कर दी हूँ क्योंकि ठंडा होगा तो बच्चों को दूंगी। यहाँ पे भिगो दी हूँ मैं दाल, आऊँगी स्कूल से वापस तो बनाऊँगी। खैर दूध को ढक देती हूँ, यहाँ से गैस करती हूँ बंद। और ये रहा दोपहर की लंच की तैयारी। ये तो कल का हरा मिर्चा है जो अभी को मैं धो के रखी हूँ, और आलू गोभी की सूखी सब्जी बनेगी, साथ में चावल दाल भुजिया। बारिश तो नहीं आ रहा है हाँ? तो जी फ्रेंड्स मैं तो नहा धो के तैयार, बच्चे भी दोनों रेडी हैं। चाबी वही देखो, दीदी को दे दो, तुमसे नहीं होगा जी। अब तुम डायरी और पेन ले लो अपना, आ जाओ बाहर आ जाओ। नहीं अच्छे से लगा। पौधों का हालत बहुत ख़राब हो रखा, देख रही है इसके ऊपर कबूतर बीट कर दिए हैं। अरे देखो, इसको धोना है एक दिन। चलो यार, तो चलिए फ्रेंड्स स्वेटर के ऊपर स्वेटर डाल के, बेटा बचा के आराम से देख के जी चलिए। ठंड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ये काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी मैं बच्चों का पीटीएम मिस नहीं करती हूँ। एक पेरेंट्स होने के नाते मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
घर में चाहे जितने भी काम हो जल्दी से उठ के निपटा के पीटीएम अटेंड करना, क्योंकि ये समय ऐसा होता है ना जब अपने बच्चों का फीडबैक हम पता कर सकते हैं। हम स्कूल जाएंगे, टीचर से मिलेंगे, फेस टू फेस हमारी बात होगी, तो बच्चों का जो भी पोजीशन क्लास में होता है वो सारी चीज़ें टीचर हमें बताती हैं, हम अपनी बातें उन्हें बताते हैं। इस तरह से एक दूसरे से जब हम शेयर करते हैं ना तो कुछ प्रॉब्लम हमारी ऐसी होती हैं जो सॉल्व हो जाती हैं। जी हाँ, तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग पीटीएम मिस करते होंगे तो कभी भी ये गलती ना कीजिएगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि आज तक जितना भी पीटीएम बच्चों का हुआ है, आज मतलब 8-10 साल तो हो ही गए बच्चों को पढ़ते हुए स्कूल में, मतलब प्ले वे से लेके अब तक का मैं कभी भी पीटीएम मिस नहीं की हूँ। और किसी भी पीटीएम में मेरे साथ मेरे हस्बैंड नहीं गए हैं, मैं सिंगल ही जाती हूँ, क्योंकि जब भी पीटीएम की बात आती है ना उनके पास कुछ ना कुछ बिजी काम जो होता है ना वो हो ही जाता है। स्कूल से वापस आने के बाद बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ लंच में, यानी कि लंच की तैयारी में। जैसा कि मैं बताई थी कि सुबह आज मुझे लंच में चावल दाल भुजिया बनाना है, जो कि मुझे क्या बच्चों को बहुत पसंद है। किस किस को चावल दाल के साथ आलू की भुजिया पसंद है बताना। और मेरी चुटिया आप लोगों ने देखी कि नहीं। शाम के बज रहे हैं 5 और मैं यहाँ घी निकाल रही थी। आज लोहे की कढ़ाई में निकाल रही हूँ, तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको इस वाले केन में भर लूँगी, नहीं तो फिर हो जाएगा ठंडा, तो फिर इसको दोबारा से गर्म करने पड़ेगा। तो ये मतलब क्या फ़ायदा, ये गर्म है तब तक इसमें मैं भर ले रही हूँ। और आप लोग बताइए कैसे हैं। हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, मतलब एकदम कैप वैप लगा के। और ये देखिए आप लोग को एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये सबसे बड़ा टेंशन है ठंडियों का। मतलब बर्तन धोने का मन नहीं होता है, लेकिन टाइम से पहले मैं धो लूँगी, नहीं तो फिर दिया बाती का टाइम हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, मौसम एकदम खतरनाक सा हुआ, एकदम हवा 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 हवा। और ये देखिए बथुआ ला के रखा हुआ है, इसको साफ़ करना है मुझे। वैसे तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा है, लेकिन बस इसका डंठल निकाल के फटाफट इसको मैं साफ़ करूँगी। ये मतलब कोई पापा को दे के गया है मतलब। जी जैसे ही मेरा घी नॉर्मल टेम्परेचर पे आया है, यानी कि रूम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, फटाफट मैं इसमें से दोबारा से भर ले रही हूँ। इसमें पहले का भी घी रखा हुआ है, तो इसी वाली केन में डाल ली हूँ, क्योंकि ये घी का ही केन है। और आज जो घी है ना कम निकला है, उसका जो अंदर का जमावन होता है वो ज़्यादा निकल गया था, पता नहीं क्यों। जबकि लोग कहते हैं ठंडियों में घी ज़्यादा निकलता है, लेकिन कई बार से मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि निकल ही नहीं रहा है। लग रहा है दूध में जो है ना कुछ फेरबदल हुआ है ग्वाला भैया से। पहले दूध बहुत अच्छा देते हैं, होता है स्टार्टिंग में ना ये लोग बहुत अच्छा दूध दे के और एक लत सी लगा देते हैं, और जैसे जैसे कुछ टाइम बीत जाता है ना कुछ ना कुछ अपना जो होता है ना करने लगते हैं। मुझे कि दूध की जो क्वांटिटी है तब भी वही थी और आज भी वही है, यानी कि जितना लीटर मैं तब लेती थी उतना लीटर अब मतलब आज भी लेती हूँ। मैं बोली हूँ ना कि सर्दियों का सबसे बड़ा टेंशन होता है बर्तन धोना, क्योंकि पानी बहुत ठंडा आ रहा है और कुछ देर के लिए ही आता है एक तरह से देखा जाए तो। उसके बाद थोड़ी देर चला दो छोड़ दो ना तो पानी नॉर्मल मतलब आने ही लगता है। लेकिन हाँ वही है, ठंड में तो भाई काम करने का मन सच में नहीं होता है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे सारे बर्तन में धो ले रही हूँ। बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं ना, स्कूल से वापस आई हूँ, लंच बनाई हूँ, लंच करने के बाद बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं धुली थी। थोड़ी देर में बाहर चली गई थी धूप में, और बस वहाँ से धूप सेक के आई हूँ, तो आधा एक घंटा तो मेरा रेस्ट करने में चला गया है। फिर अपना जो काम होता है यूट्यूब का वो देखना रहता है। इस बीच मतलब टाइम चुरा के ना यूट्यूब का काम करना पड़ रहा है, वरना देखा जाए ना तो पूरा दिन घर के ही काम करते रहो। सुबह से शाम कब हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। बर्तन धोने के साथ साथ बता दूं कि बच्चों को पढ़ने के लिए भी बैठाई हूँ, तो बीच में ना वीर वापस आ गया था। यहाँ पे मैं आपको अपना कढ़ाई दिखा रही थी। कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि आप अपना कढ़ाई कैसे साफ़ करती हैं, तो डेली बेस पे जैसे साफ़ किया जाता है मैं वैसे ही साफ़ करती हूँ, कुछ स्पेशल तरीका मेरा नहीं होता है। तो यहाँ पे बथुआ साफ़ कर रही हूँ, साथ के साथ बाबू को हिंदी रीडिंग भी करा रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का यही नतीजा है कि बच्चे हिंदी में एकदम से कमज़ोर होते जा रहे हैं। मात्रा वगैरह लगाना और खुद से पढ़ना मुश्किल हो जा रहा है। तो ये काम मेरा साथ के साथ चल रहा है। बथुआ वगैरह साफ़ करने के बाद ना उसको मैं बॉईल करने के लिए रख दी थी। बॉईल होने के बाद में उसमें बाद में तड़का लगाऊंगी। ठीक है, कापे एक एक करके और सा और वाह। आज का छोटू सा ब्लॉग यहीं पे एंड बथुए के साग के साथ। और चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में अच्छे से। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर।